हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो बहुत दिनों से मैंने लॉन्ग रीडिंग नहीं की थी, तो नए सब्सक्राइबर्स बहुत सारे आए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और डिवाइन का भी थैंक यू करती हूँ कि मेरा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मेरी फैमिली बड़ी हो रही है। आप इस चैनल को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका ढेर सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं आप डिवाइन को। थैंक यू सो मच फॉर दिस एप्रिसिएशन। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ फिर से। इसके बिहाफ पे आपने कोई फ़ैसला नहीं करना, उसके लिए आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। ये मैं हर बार बोलती हूँ, तो ये आप हमेशा याद रखा कीजिए। हर रीडिंग सबके लिए नहीं होती, जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। आज 7/7 पोर्टल ओपन हुआ है और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है या फिर आ रहा है। लेक्सी, क्या चेंज आ रहा है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में। मैं हमेशा की तरह कार्ड थोड़ा पीछे की तरफ शफल करूँगी, क्योंकि मेरी कैमरा की स्क्रीन ब्लिंक होने लगती है, बहुत नज़दीक होता है मेरा कैमरा, तो वाइब्रेट होने लगती है स्क्रीन। तो वैसे तो मैंने शफलिंग और मेडिटेशन पहले ही कर लिया था, तो एक बार और जस्ट शफल कर ले रही हूँ मैं। तो आप तब तक अपने पार्टनर का नाम 3 बार बोलिए, उन्हें विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स हमें बताएं इस 7/7 पोर्टल में मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी, क्या एनर्जी शिफ्ट आ रहा है इस 7/7 पोर्टल में, क्या शिफ्ट आ रहा है उस इंसान की एनर्जी में। ओम नमः शिवाय। लेक्सी, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, बताएं प्लीज़। जय माता दी। ओह वाह, पहला ही वाह, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। पहले ही 11/11 आ गया है। 4 ऑफ वैंस की एनर्जी आ गई है आपके पार्टनर की एनर्जी में। 8 ऑफ वैंस, वेरी नाइस। चैरियट, ओ माय गॉड, मेजर अरकाना ही मेजर अरकाना है। ओ, 3 मेजर अरकाना मिले हैं आपको। 4 ऑफ वैंस से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। चैरियट, कम्युनिकेशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इसके आगे मैं क्या कार्ड्स निकालूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। फूल, लो इसकी कमी थी, फूल की एनर्जी भी आ गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स इस रीडिंग को क्लेम करें उन सब को ये खुशियाँ हासिल हों। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। वाह, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग। स्ट्रेंथ भी आ गया बॉटम में, स्ट्रेंथ की एनर्जी विद द एस ऑफ वैंस। बॉटम की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स। माय गॉड, एक और बार एस ऑफ कप्स। ओके, तो ये भी एनर्जीज मैं एक्सप्लेन करूँगी। 8 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। तो आपको बताती हूँ चलिए कि 7/7 पोर्टल में जो ओपन हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले तो ये इंसान, आपको सीधा सीधा बोलूँ तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ये इंसान। एक बहुत बड़ा बदलाव, एक हिम्मत इस इंसान के अंदर आई है। पास्ट में ये इंसान खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे कि ये इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये 8 ऑफ वैंस की एनर्जी है। 8 जो होता है एक बिग शिफ्ट होता है इंसान के अंदर, एक बदलाव लाता है 8 नंबर, यानी 8 की एनर्जी। तो 8 किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट हो ये आप देखिए। तो ये इंसान पहले जो बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, अब ये इंसान खुद को बंधा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है आपके रिश्ते में। आपके मिलने का समय, आपके एक होने का समय बहुत नज़दीक है, क्योंकि यहाँ पे न हर्मिट आया है न और कोई यहाँ पे मुझे हर्डल दिखाई दे रहा है। सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। पास्ट में जहाँ ये इंसान खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, वहीं ये इंसान अब अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं, एक ताकत महसूस कर रहे हैं कि ये अब इस रिश्ते को बना सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने, जिससे भी आपने डील किया, मेल फीमेल जो भी हो, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, तो इस इंसान को या तो कहीं से धोखा मिला विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद ये इंसान सिर्फ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी हो गए, सिर्फ पैसा कमाना इन्होंने अपना गोल बना लिया।
इन्होंने सोचा कि ये एक पावर, एक पोजीशन हासिल करेंगे, उसके बाद ये इंसान अपनी घर गृहस्थी बसाएंगे विद द 10 ऑफ कप्स। उसके पहले ये इंसान अपनी घर गृहस्थी नहीं बसाएंगे, इसीलिए शायद ये इंसान खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे कि अभी मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता, मेरे फाइनेंसेस सही नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये इस दर्द को भी याद रखे हुए थे जो पास्ट में किसी और से इनको मिला, या अपनों से मिला, या रिश्तों से मिला, या फिर किसी तीसरे इंसान से मिला जो अगर इनकी ज़िंदगी में रहा हो। ऐसा थर्ड पार्टी निकल के नहीं आई है, लेकिन 7 ऑफ कप्स आया है। तो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये इंसान बहुत बड़े दर्द से गुजरे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये इस इंसान ने ये ठान लिया कि मैं पहले कुछ बनूंगा या बनूंगी, कुछ करूंगा, कुछ करूंगी, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए, फिर मैं अपना घर बनाऊंगा, बसाऊंगा, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करूंगा। तो ये इस या फिर करूंगी, मैं हमेशा बार बार कह रही हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो अब ये इंसान अपनी सारी विशेस को कंप्लीट कर चुके हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस इंसान ने सब कुछ पा लिया जो इनको ज़िंदगी में चाहिए था। प्रोफेशनली तौर पे मैं कह रही हूँ कि जो हमें नीड्स होती हैं, घर की, गाड़ी की, बैंक बैलेंस की, एक छोटा मोटा सिक्योरिटी अमाउंट तो सबको ही चाहिए होता है। तो ये इंसान अब रेडी हैं, ये इंसान अब रेडी हैं आपकी तरफ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप बहुत लंबे समय से इस इंसान का इंतज़ार करते रहे विद द 3 ऑफ वैंस, लेकिन ये इंसान अपने में बिजी रहे, अपनी विशेष पे बिजी रहे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज मुझे बार बार खांसी आ रही है, इसलिए मैं पानी साथ में लेके बैठी हूँ। पता नहीं किसी कुछ तो मैंने पहले भी रीडिंग्स रिकॉर्ड की तो किसी की हैवी एनर्जी मुझे पिक हो गई है, जिसकी वजह से मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। किसी का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है सॉरी किसी का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है जिसकी एनर्जी मुझे पिक हुई है। तो अब ये इंसान अपने किए पे शर्मिंदा भी हैं। आपने पास्ट में इस इंसान को अपने प्यार का कप ऑफर किया था विद द एस ऑफ कप्स। अपने इमोशंस आपने इस इंसान को कन्फेस किए थे, लेकिन इस इंसान ने उस टाइम पे आपको कंसीडर नहीं किया। लेकिन अब ये इंसान पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपसे एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं विद द एस ऑफ कप्स। ये पेज ऑफ कप्स, ये इंसान आपसे सॉरी भी कहेंगे, आपके पास भी आएंगे। पहले हो सकता है हाय हेलो करें, छोटा मोटा टेक्स्ट मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कैसे हो, कैसी हो। उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले ये शुरुआत पेज की ही एनर्जी में करेंगे, आपसे अपने किए की गलती की माफ़ी भी मांगेंगे। इस रिश्ते में ये इंसान एक रिस्क टेकिंग करेंगे द फूल के साथ। पहले ये मैंने बोला ना, पहले सारे छोटे इनकी जो भी हरकतें होंगी छोटी मोटी होंगी कि कॉफ़ी पी लेते हैं, चलो मिल लेते हैं, या कॉल करके कॉल पे हालचाल पूछ लेंगे। पहले ये इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ये रिश्ता आपके साथ, फिर ये एस ऑफ वैंस से एक आपके साथ सॉलिड ऑफर आपको देंगे। वो ऑफ़र होगी 4 ऑफ वैंस की, यानी मैरिज की ऑफ़र ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। पहले बातचीत बढ़ाएंगे, पेजेस की एनर्जी में बात करेंगे, फिर आपको ये इंसान मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे। चैरिट की एनर्जी यहाँ पे आई है। इस इंसान को सिर्फ पेजेस की एनर्जी में आपको डील नहीं करना है। दो एसेस निकल के आए हैं, ये एस आपकी तरफ से था, आपने अपने प्यार का कप इनको दिया था और आपको मना कर दिया गया, और अब ये इंसान खुद आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अब इनकी सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं, जो भी इन्हें पाना था ये पा चुके हैं। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि पहले हाय हेलो तो हो जाएगी, लेकिन सॉलिड आपको ऑफर देने में ये थोड़ा सा टाइम लेंगे विद द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे कंप्लीशन का नंबर है, 10 की एनर्जी है। तो ये इस दर्द से बाहर आ चुके हैं। अब ये न्यू बिगनिंग करेंगे। फैमिली इनका बनाने का ड्रीम अब ये बना चुके हैं, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अब बेहतर हो चुकी है। तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है। 7 पोर्टल में ये आपके पार्टनर का एनर्जी शिफ्ट है। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। कुछ लोगों में यहाँ पे कास्ट कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, एक ब्लैक है, एक वाइट है, लेकिन ये यूनिवर्स का कार्ड है, ये मेजर अरकाना है, चैरिट की एनर्जी है। तो यहाँ पे
ये जो रिश्ता बनेगा स्वयं यूनिवर्स की मर्जी से बनेगा, श्री कृष्ण भगवान की मर्जी से बनेगा विद द चैरियट कार्ड। इसको ना आप बदल सकते हो ना वो इंसान बदल सकते हैं। अगर आप भी छोड़कर ये रिश्ता जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है। चैरियट और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दो मेजर अरकाना यहाँ पे एक साथ यहाँ पे आए हैं। तो ये आपके पार्टनर का एनर्जी शिफ्ट है। 7-7 पोर्टल है आज। तो अगर आप भी एक न्यू बिगनिंग इस इंसान के साथ चाहते हैं, वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी भाग्य का कार्ड होता है। 10 ऑफ कप्स इसी इंसान के साथ आपका यूनिवर्स की तरफ से लिखा जा चुका है। तो ये यूनिवर्स का लिखा हुआ है, जिसको आप भी बदलना चाहो तो नहीं बदल सकते, और अगर बदलने की कोशिश करेंगे तो फिर फ्यूचर में कौन मिले, कैसा मिले, क्या भुगतना पड़े उसके साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ ईश्वर जानते हैं, हम नहीं जानते। तो उनको सरेंडर कर दीजिए, वो जो करेंगे। वैसे इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं सारे के सारे। येलो कलर आपके लिए अच्छा रह सकता है। येलो और रेड कलर अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ कीजिए इस टाइम पे। सन की एनर्जी होती है, येलो कलर सन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। बाकी आज 7-7 पोर्टल है, आप रिचुअल्स भी कर सकते हैं। आपको अगर नहीं पता तो आप YouTube पे 7-7 पोर्टल का रिचुअल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस टाइम ये कहने टाइम काउंटर पे 11-15 हुए थे। 1-1 की एनर्जी है, तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। ये आपके पार्टनर का 7-7 पोर्टल में एनर्जी शिफ्ट आया है कि अब ये एक्शन होगा। थोड़ा सा समय लगेगा, पहले पेजेस की एनर्जी में बातचीत होगी, उसके बाद बड़ा एक्शन विद द चैरियट कार्ड, विद द 11-11 मैरिज प्रपोजल आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये है आपके पार्टनर का एनर्जी शिफ्ट 7-7 पोर्टल में। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सबको ये एनर्जी मिले, ये ब्लेसिंग मिले 7-7 पोर्टल की। आगे तो यूनिवर्स की मर्जी है, सबका डिवाइन टाइमिंग अलग अलग होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कुछ का अभी होगा, कुछ का थोड़े दिनों बाद होगा, कुछ का थोड़े हफ्तों बाद होगा, लेकिन ईश्वर सबको खुश रखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, थैंक यू।